नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम हरियाणा के जनवरी और फरवरी 2025 के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे, जिसमें हम खेल जगत, हरियाणा के प्रमुख व्यक्तियों को मिले पुरस्कार और नियुक्तियां तथा कुछ नई योजनाओं के बारे में जानेंगे। आइए शुरुआत करते हैं खेल जगत से। हरियाणा के 11 खिलाड़ियों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अर्जुन अवार्ड 2025 मिला है तथा भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच संदीप सांगवान जो सोनीपत से हैं, इन्हें द्रोणाचार्य 2025 अवार्ड मिला है। हरियाणा की फेमस खिलाड़ी जिनका नाम है दोस्तों मन्नू भाकर, जिनका संबंध झज्जर से है और इनको भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मिला है दोस्तों, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद। इसके अलावा मन्नू भाकर को बीबीसी इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 38वें राष्ट्रीय खेल के अंदर हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। तो वो 155 पदक जीते हैं और हरियाणा का तीसरा स्थान रहा है। इसके अलावा 23वीं नेशनल पैरा एथलीट ICS चैंपियनशिप के अंदर हरियाणा ने 106 पदक जीतकर पहला स्थान प्राप्त किया है। राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप में हरियाणा ने 18 पदक जीते हैं और जिसके अंदर आपका 6 गोल्ड, 2 सिल्वर और 7 रजत पदक कांस्य पदक शामिल हैं। बात की जाए नीरज चोपड़ा, जो नीरज चोपड़ा है वो भारतीय एथलेटिक महासंघ के सदस्य नियुक्त हुए हैं और खो खो विश्व कप के अंदर हरियाणा की एक लौती खिलाड़ी को शामिल किया गया है, जिसका नाम है दोस्तों मीनू टाटरवाल, जिनका संबंध है दोस्तों हिसार से। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, इसको ध्यान से नोट कीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे हरियाणा के व्यक्तियों को मिले प्रमुख सम्मान। सबसे पहले बात की जाए पद्मश्री 2025 के अंदर जनवरी महीने के अंदर दोस्तों किस किस को पद्मश्री अवार्ड मिला है। तो उनका नाम है हरविंदर सिंह। इनको दोस्तों पैरा तीरंदाजी यानी कि खेल के क्षेत्र में दोस्तों क्या मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है और इनका संबंध दोस्तों कैथल से। अन्य पद्मश्री अवार्ड मिला है डॉक्टर सतपाल देसवाल को, ये फेमस साहित्यकार है दोस्तों और इनका संबंध है सोनीपत से। प्रमुख नियुक्तियां, हरियाणा के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों, अनुराग रस्तोगी को, जो 1990 बैच के IAS अधिकारी हैं। चंडीगढ़ की नई मेयर किसे बनाया गया है, तो उनका नाम है हरप्रीत कौर और ये भाजपा पार्टी से संबंध रखती हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है, तो वो होता है मुख्य सचिव। आउटस्टैंडिंग वाइस चांसलर ऑफ इंडिया का खिताब किसे मिला है, तो मिला है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को। वीरता पुरस्कार, जो सेना पदक पुरस्कार है दोस्तों, वो किसे मिला है, हिसार के मेजर दुष्यंत सिंह सिहाग को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा वीरता पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये हरियाणा के 3 जवानों को दिया गया है, जिसमें ऋषि डागर झज्जर से, मोहित कुमार गुरुग्राम से और सुमित हिसार से हैं। तो इनको आप याद रखिएगा। बात की जाए दोस्तों कि उद्योग के अंदर हरियाणा में क्या बदलाव हुआ। जो मारुति सुजुकी है दोस्तों, इसने अपना चौथा प्लांट दोस्तों कहाँ स्थापित किया है, खरगोदा सोनीपत के अंदर। बात की जाए मारुति सुजुकी कंपनी की स्थापना हरियाणा के अंदर कब हुई थी, 1981 के अंदर हुई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और जानते हैं कि अब हरियाणा में कहां से कहां तक जो आपका मेट्रो है उसका विस्तार होगा। तो वो होगा दोस्तों आपका रिठाला, नरेला और कुंडली के बीच। हरियाणा में जो इलेक्ट्रिक बस सर्विस है दोस्तों वो शुरू की गई है अंबाला, सोनीपत, हिसार, रोहतक और रेवाड़ी के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट और देखते हैं कि हरियाणा के अंदर जो आपका जो योजनाएं हैं और हरियाणा के अंदर क्या लक्ष्य रखे गए हैं। बात की जाए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वित्तीय सहायता की, जो नाबार्ड है दोस्तों, उसने हरियाणा को 2025-26 के लिए 3.14 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या करें, कृषि क्षेत्र का विकास कर सकें। भावांतर भरपाई योजना अब आलू के किसानों को भी दी जाएगी दोस्तों। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भावांतर भरपाई योजना हरियाणा में कब और कहां से शुरू हुई थी। तो दोस्तों मैं ही बता देता हूं, तो ये 1 जनवरी 2018 को करनाल के गागर गांव से शुरू हुई थी।
बात की जाए सामाजिक कल्याण और पर्यावरण की, जो आपका दिव्यांगजन पेंशन है दोस्तों, 10 और श्रेणियों को जोड़ा गया है। अब दिव्यांगजन पेंशन योजना में कुल कितनी श्रेणियों के अंदर यह लाभ दिया जाएगा, तो 21 श्रेणियां। आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दिव्यांगजन को कितनी पेंशन मासिक रूप से मिलती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सहकारिता वर्ष 2025 को किस रूप में मनाया गया है, तो सहकारिता वर्ष के रूप में इसे हरियाणा सरकार ने मनाने की घोषणा की है। अमृत सरोवर का संबंध किससे है दोस्तों, तालाबों से। और 2025 में कितने सरोवर विकसित किए जाएंगे, तो 2200 सरोवर विकसित किए जाएंगे। कब तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है, 2023 तक हरियाणा को प्रदूषण मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। बात की जाए दोस्तों कि जो हरियाणा साइबर है दोस्तों, उसने 2024 में कितने करोड़ रुपए की ठगी को दोस्तों रोकने का प्रयास किया है, तो किया है 268 करोड़। जल्दी से आप दोस्तों मुझे बताइएगा साइबर नंबर कितना है दोस्तों। यदि किसी के साथ दोस्तों पैसे की ठगी हो जाती है और वो तभी यदि इस नंबर पर कॉल करेगा तो उसके पैसे सेफ हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइएगा कि साइबर नंबर क्या है और हरियाणा की साइबर सिटी किसे कहा जाता है। बात की जाए दोस्तों हरियाणा साक्षी संरक्षण योजना, इसकी शुरुआत कब हुई है दोस्तों, 2025 में। क्या है दोस्तों, ये जो गवाह है उसकी सुरक्षा के लिए यह योजना शुरू की गई है। जो गवाह होते हैं जिनको अपनी जान का खतरा होता है उनके लिए दोस्तों ये योजना शुरू की गई है। बात की जाए ई ऑफिस सॉफ्टवेयर की, सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने के लिए यह सॉफ्टवेयर बनाया गया है। बात की जाए दोस्तों साइबर पुलिस स्टेशन, राज्य में अपराधों का लगाम लगाने का काम दोस्तों कौन करता है, साइबर पुलिस स्टेशन करता है। और अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र कहां स्थापित किया गया है, तो हिसार के मेयार गांव के अंदर। बात की जाए दोस्तों संस्कृति और पर्यटन की, जो हरियाणा का सूरजकुंड मेला है दोस्तों, जो फरवरी महीने के अंदर लगता है, इसके अंदर कितने पर्यटक पहुंचे थे, तो 16.5 लाख। जल्दी से मुझे बताइएगा कि अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला फरवरी के अंदर कब से कब तक मनाया गया था। इसके अलावा जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि इस मेले का थीम देश कौन सा है और थीम राज्य कौन सा है, क्योंकि ये स्टैटिक जीके के पार्ट हैं दोस्तों और आप सभी को पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इनका उत्तर जरूर आप लिखना। शिक्षा, बात की जाए दोस्तों GJU गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी को टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है भारत के अंदर, तो वो 68वां। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 2024 में हरियाणा का लिंग अनुपात कितना है दोस्तों, 910। 76वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी क्या थी, तो वो थी दोस्तों समृद्ध हरियाणा की विरासत और विकास। जल्दी से बताइएगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा के CM ने कहां पर 2025 में झंडा फहराया था और गवर्नर ने कहां पर झंडा फहराया था। क्योंकि मैं इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि 2026 आज 5 जनवरी है, इसका हम करंट अफेयर, इस दिन हम ये करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं जब आपका 2026 जनवरी आएगा तो उसके अंदर 2026 का करंट का डाटा आपको मैं पढ़ाने वाला हूं। यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं और आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि 2026 में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी के द्वारा और हरियाणा के राज्यपाल के द्वारा कहां पर दोस्तों झंडा फहराया गया था। बात की जाए सॉफ्टवेयर निर्यात, हरियाणा देश में तीसरे स्थान पर है। गांव के बदले गए नाम, तो हरियाणा के कुछ गांव के नाम बदले गए हैं, जैसे मोहम्मदपुर माजरा का नाम दोस्तों बिरहन माजरा और बिलासपुर का दोस्तों व्यासपुर रखा गया है। तो दोस्तों ये था आपका हरियाणा के जनवरी फरवरी का आपका दोस्तों करंट अफेयर, जिसमें आप मुख्य रूप से खेल जगत के अंदर मन्नू भाकर को याद रख सकते हैं। इनको दोस्तों भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार मेजर ध्यानचंद मिला है और इनको BBC स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का खिताब भी मिला है। पद्म श्री अवार्ड 2025 किसे मिला है, हरविंदर सिंह और संतराम देसवाल को। हरियाणा के नए मुख्य सचिव कौन है, अनुराग रस्तोगी। मारुति प्लांट का चौथा कारखाना कहाँ खुला है, खरखोदा ने। नाबार्ड ने हरियाणा को कितने रुपए
लोन दिया है दोस्तों, तो 3.14 लाख करोड़ रुपए। साइबर ठगी में हरियाणा ने, जो साइबर क्राइम है हरियाणा का, उसने कितने करोड़ रुपए बचाए हैं? 268 करोड़। साक्षी संरक्षण योजना का संबंध किससे है दोस्तों? गवाहों की सुरक्षा से। तो दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द ही आपको मार्च और अप्रैल की क्लास भी मिलने वाली है। जय हिंद, जय भारत।